डी, दो को टर्म दिया है। पहला टर्म का पहला एलिमेंट है, रख देने का, तो अपने दूसरा पूरा पूरा क्या करते हैं, लिख देते हैं। काट देते हैं या लिख देते हैं। क्लियर। फिर पहला ही टर्म का सेकंड एलिमेंट कौन है, बी ना, बी को लिखते हैं, सी को डी क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में। उसको तो गुना करने का नियम है, जो ऊपर भी करते हैं। तो यहाँ देखें तो कौन है आपका, एक जगह पे एक्स है, तो एक्स पूरा किएगा, ई पूरा का पूरा जस के 10 हो जाएगा। ठीक है ना। खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, पूछेंगे आप ही बाद में, पूछते ही पता है क्वेश्चन नहीं है, पढ़ाते उसमें पता इसे नहीं करे सो होगा। फिर इसको माइनस 3 को रखे ना, ये वाला जस के 10 कोई दिक्कत यहाँ तक। इधर बराबर दीजिए, एक में एक से गुना तो कर ही देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर। एक में 5 से करोगे तो 5x। एक में 2x से करेंगे तो x में जब 1 से मल्टी करेंगे तो खाली प्लस x हो जाएगा, माइनस प्लस 3 जब 2 से गुना करेगा तो क्या, हाँ, फिर माइनस प्लस 1 ना, बराबर 3 का 3, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, अब सबको लेफ्ट से जो राइट को सबको कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट में। 2x स्क्वायर, 6x में से x को घटाना है ना जी, कभी भी एगो साइन प्लस रहे, एगो क्या रहे माइनस, तो करोगे क्या, हाथ को घटाना होता है। देखिए तो ये कितना x है, नहीं तो 1x है ना, आई के वो है 100 में से जब एक घटाओगे तो क्या वो बचेगा, 5x को लिख देना, वो सही है, घटा दिए, लेकिन बड़ा कौन है, एक की 6 का साइन को है माइनस। 2 का क्या, माइनस। माइनस। क्लियर ना। फिर माइनस देंगे तो माइनस क्या लिखोगे, 3 प्लस एक्स स्क्वायर क्या करेगा, प्लस 5x क्या करेगा, बराबर कितना, ये नहीं ना समझ में आया जी, क्लियर है ना। आगे बढ़िए, देखिए 2x स्क्वायर प्लस में है और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस में वो है, तो इसमें से इसको क्या करोगे, घटाओगे, क्या है बाबू, एक हो, तो 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर। यानी 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, इसी को करते हैं। अब देखिए माइनस 5x ये भी है और माइनस 5x ये भी है, दोनों का साइन क्या है, साइन क्या है, सेम है, और दोनों का साइन जब सेम होता है तो जोड़ते हैं, तब 5 को 5 को क्या 10 को x हो गया। अब दोनों का साइन सौचित था, जो साइन रहेगा दोनों का सेम साइन, वही साइन हम क्या कर देंगे, दे देंगे। यदि ये भी +5 होता है, प्लस 5 तो प्लस कर सकते हैं, लेकिन है क्या, माइनस 5x माइनस 5x क्या लिखेंगे, माइनस दे दें। अब फिर यहाँ कितना बचे बाबू, -3 ब्रांड क्या लिखोगे, 0। देखिए तो इसमें अधिकतम पावर कितना दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो जिसका पावर 2 दिखे वह समीकरण क्या होता है, यह द्विघात समीकरण है। समीकरण क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत समझ गए, तो पहला का पचवा है, इसमें भी क्वेश्चन को देखिएगा, तो तीनों फॉर्मूला जो है आपको दिखाएंगे, जो कि स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इन तीनों में कोई फॉर्मूला भी काम कर रहा नहीं ना, तो क्या करना पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन गुना किया इसमें भी करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में भी और कहाँ पे राइट में, तो कितने क्रम दिए हैं, एक और एक दो, तब पहला टर्म का पहला एलिमेंट कितना है जी, बोलो सब, 2x के, और दूसरा एलिमेंट पूरा कितना x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं लिखने में है। फिर पहला का सेकंड एलिमेंट कौन है, तो -1 लिख दीजिए, और सेकंड जस्ट के लेफ्ट हैंड हो गया आपका कंप्लीट काम। अब राइट में जाइए, पहला टर्म यही ना है, इसका पहला एलिमेंट बोलिए, और दूसरा टर्म कौन है, x माइनस, फिर बताइए इसका दूसरा एलिमेंट कौन है, तो प्लस बात है, फिर दूसरा टर्म क्या है, x माइनस, और यहाँ से कोई दिक्कत बाबू, और का साइन दे दिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 है, यहाँ पूछने से कितना है, तो 2 into 1 कितना,
एक में से करो था एक्स स्क्वायर ना प्लस माइनस टू थ्री जा एक जस के 10 माइनस प्लस वन से करेंगे तो कितना माइनस माइनस अब 1 में 3 से गुना करोगे तो 3 अब एक्स में एक से करो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक में 1 से करो एक्स फिर प्लस 5 में एक से करो 5 एक्स प्लस माइनस 5 में एक से करो 5 2x स्क्वायर 6x और माइनस एक एक्स ना जी इतना ही 1x ना दोनों का साइन सेम है कि अलग अलग है सेम है तो जुटेगा कि घटेगा 6 गो एगो के गो 7 गो अभी कौची में माइनस प्लस 3 10 के 10 फिर एक्स स्क्वायर लिख देंगे भाई ये दोनों का देखिए एगो माइनस में एगो जोड़ेंगे घटाएंगे 5 को में से एक घटेगा तो क्या बड़ा कौन है 4 एक की 5 के साइन 4 भी क्या दोगे अब माइनस कितना बाबू अब सबको लेफ्ट हैंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना इधर आके क्या करेगा चलिए एक्स स्क्वायर करके जगह कर दिए फिर माइनस 7x लिखिए माइनस 7x प्लस 4x ना यानी राइट से लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x फिर यहाँ क्या बचा 3 ना तो 3 लिख देंगे माइनस 5 फिर इसको लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 बराबर कितना हो 0 देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लिख दिए एक्स मिलेटन को एक्स के साथ लिख दिए और नंबर को नंबर के साथ लिख दिए कोई दिक्कत अब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाओगे तो कितना एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर फिर 7x 4x दोनों का साइन क्या है अलग ही सेम है तो जुटेगा कि घटेगा 7 गो 4 गो 11 एक्स ना अच्छा साइन क्या होगा माइनस का कि प्लस का 5 गो 3 गो दोनों प्लस में ना है तो पहले तो दोनों को जोड़ेंगे दोनों का साइन प्लस इसमें क्या देंगे बराबर कितना बाबू 0 किसी को समझने में दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आया जी आ गया ठीक है लिख दो कि यह द्विघात समीकरण है यह द्विघात समीकरण है कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग नहीं सुना जी नहीं ना लोल है ठीक है पहला का छठा ठीक है छठा में क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जिधर को सबसे गुणनफल करके दिया हुआ है गुणा करने की जरूरत नहीं राइट हैंड साइड में क्या दिया है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर यदि तुम इसको a मानो इसको b मानो तो a माइनस b का होल स्क्वायर उस पे जाएगा कि नहीं जाएगा जाएगा ना तो क्योंकि e जस्ट के 10 ना एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स प्लस कितना 1 जस्ट के 10 क्या जी बोल पे ध्यान दीजिए बराबर इसको क्या बोले a माइनस b का होल स्क्वायर ना तो a की जगह कौन है जी और b की जगह -2 तो एक्स स्क्वायर फिर b का स्क्वायर प्लस में तो b कौन है 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू a की जगह पे कौन है x इंटू b की जगह कौन है 2 क्लियर है देखिए ये फॉर्मूला है a माइनस b का a स्क्वायर प्लस माइनस 2a a की जगह आपका एक था तो एक स्क्वायर कर दिए b की जगह आपका 2 था तो 2 का स्क्वायर कर दिए माइनस 2 इंटू a इंटू कितना ये बात देखिए है तो कितना किया है क्लियर है अब देखिए ई जस्ट के 10 x का स्क्वायर करोगे तो कितना रहेगा x 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 दूनी में x से करोगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर मत करिए एक्स स्क्वायर अब देखिए एक्स स्क्वायर जस्ट 10 नहीं था इसको राइट से लेफ्ट में लेकर आए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस कितना है 3x ना जी अब जब x वाला कौन ही ना ये माइनस है क्या करेगा प्लस 4x करेगा प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे प्लस 4 है लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 तो दिक्कत है एक्स स्क्वायर क्या हो गया खत्म फिर वो प्लस में क्या में है माइनस में है 3x है 4x के x है 7x हो जाएगा 4 में से एक घटेगा क्योंकि वो प्लस है वो माइनस है 4 में से एक घटेगा तो 3 ना बराबर कितना 0 माइनस इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि 4 का साइन क्या था माइनस था बड़ा संख्या का साइन जो रहेगा इसलिए उसका साइन बड़ा दिक्कत
द्विघात है? नहीं भैया। द्विघात है जी। क्यों जी, इसका पावर से कितना है? एक है। हमको पावर 2 देखना था, 2 नहीं ना है। बोले कि यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण क्या है? नहीं। समझे कि ना? अगर उसका वो भी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा गुड्डू जी या सूरज जी, बताऊं तो है नहीं, एगो क्वेश्चन आप लोग से। भाई ध्यान देना कहेंगे नहीं कहेंगे। चारों को नहीं देना है, बोर्ड पे करना, चारों को नहीं कहना है। स्टार्ट कर दो। अरे यार देखो जी, वीडियो चालू हुआ। पहला का सबका काट क्वेश्चन दीजिएगा, क्या दिक्कत है? x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1। तो यहाँ परफेक्ट आपका एक फॉर्मूला ये याद रखना है, यहाँ पे प्लस बी का होल क्यूब लगेगा ना? यस भैया। तो कैसे जी? एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab प्लस 2a यही ना। अब ए की जगह कौन दिख रहा है बोलिए? एक बी की जगह 2 ए क्यूब माने एक्स का क्यूब, राइट? यस भैया। बी क्यूब यानी कि 2 का 2 क्यूब। का क्यूब। फिर 3 गुने ए यानी एक्स है, बी इंटू 2 यही ना। 3a बी 3a 3 के 3 ए के जगह एक्स है, बी के जगह 2 फिर इंटू ए प्लस बी ना। एक्स प्लस कितना लिखोगे? 2 बराबर। ये देखिए गुना ना करेगा जी। 2x पे यदि एक्स स्क्वायर से करेंगे तो पहले 2 करेगा 1 से, तो 2 जस के 10 एक्स के पावर 1 एक्स के पावर 2 गुना करेगा तो पावर क्या हो जाएगा? जुटेगा। तो पावर कितना आ गया? 3 प्लस माइनस माइनस 2 में जब 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 एक्स का एक्स का क्यों ना 2 का क्यूब कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी यहाँ लिख देंगे 8 माने क्यूब का मतलब एक नंबर को आपस में 3 बार गुना करना है, क्लियर? फिर प्लस 3 दूनी एक्स भी है, एक्स लिख देंगे एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस कितना 2x एक्स क्यूब जस के 10 8 जस के 10 6 में यदि इससे गुना करते हैं मुझे देखोगे ना जी 1x 6 में यदि 1x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। एक्स में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर 6 का पावर 1 बोले तो 6 ना। x यदि x से करेंगे तो x का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 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 6 दूनी 12 x का x 2x क्यूब माइनस 2x। अब ध्यान दीजिए क्यूब वाले को क्यूब के जगह कर दीजिए, एक्स क्यूब है ना बाबू है रख दिए। राइट में कितना एक्स क्यूब है? 2x क्यूब प्लस में कि माइनस में है? आएगा देखा माइनस में। यहाँ माइनस 2x क्यूब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना। फिर 8 है नंबर, चलिए पहले x 100x स्क्वायर लिखिए, नंबर को भी छोड़ दीजिएगा। फिर प्लस 12x लिखिए, इधर एक्स स्क्वायर कहीं नहीं ना था, कौन बोला है? एक्स वाला है ना दाम में, एक्स वाला कितना है? 2x माइनस 2x क्या करेगा? प्लस 2x। 8 बचा था ना, कहाँ लिख देंगे? लास्ट में बराबर कितना 0। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ना क्यूबिक एक्सपायरिंग में तो उसको कहाँ लिखते हैं? लास्ट में, ठीक है? बाकी सबको पहले एक्स क्यू जस्ट सॉरी एक्स क्यू माइनस 2x तो यहाँ पे क्या नहीं एक ना, एगो प्लस एगो बचे है माइनस, तो 2 में से पहले एगो घटाइए तो एक बचेगा कौन चीज? एक्स क्यू ना। बड़ा कौन है? 1 की 2 जी और 2 के साइन कौन है? ये भी क्या होगा? माने कहने का मतलब 1x क्यू में से 2x क्यू को घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा? माइनस एक्स क्यू। एक्स क्यू का मतलब 1x क्यू, 1 हाइट का होता है, दिखता नहीं लेकिन रहता है। 6x स्क्वायर जस्ट के 7 रहेगा इसका। 12x 2x दोनों प्लस में तो क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? तो जुड़ेगा तो कितना लिखिएगा? 14 x प्लस कितना 8 प्लस कितना बाबू? अधिकतम पावर कितना दिख रहा है? तो क्यों दिखेगा तो इसको द्विघात कहेंगे कि ना कहेंगे? कहेंगे नहीं ना, क्यों नहीं कहेंगे बाबू? जल्दी से द्विघात हो गया ना, इसे इसको द्विघात नहीं बोलेगा, अधिकतम पावर को लेके चल देंगे, बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, नो द क्वाड्रेटिक स्पेस। कोई दिक्कत चला? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? ये वो फर्स्ट का ये
देखिए यहाँ पे इधर आपको कुछ करने लायक है चीज नहीं ना? क्या जस्ट को क्या कर दीजिए, वैसे उतार दीजिए। चार होना लग रहा है। इधर देखिए बाबू, ए माइनस बी का और क्यू, ए माइनस बी का और क्यू होता क्या है? देखिए फॉर्मूला लिख रहा है, ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू ए बी इंटू ए माइनस ठीक है ना? माइनस से लगता है। अब ए के जगह पे आपको कौन दिख रहा है जी, बोलिए। अब बी के जगह हाँ, तो ए क्यू एक्स क्यू फिर माइनस बी क्यू तो 2 क्यू माइनस 3 गुने ए गुने कितना बी इंटू ए माइनस बी आपका हो गया। और का साइन दे दीजिए, एक्स क्यू जस्ट के -4x² माइनस एक्स कितना 1। इधर राइट में सॉल्व करेंगे, एक्स का क्यू 2 का क्यू 8 और 3 दूनी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत? एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस कितना 1 एक्स क्यू जस्ट के 10 माइनस 8 देखिए तो प्लस माइनस है 6x में जब x से करेंगे तो 6x फिर माइनस माइनस है प्लस 6 दूनी क्या x ना प्लस एक्स क्यू माइनस 4x²। अब सब के जगह कीजिए ना, एक्स क्यू जस्ट के 10 प्लस एक्स में जाएगा क्या करेगा माइनस एक्स क्यू फिर माइनस 4x² माइनस 6x में जाएगा क्या करेगा प्लस 6x² फिर माइनस एक्स इधर से 12x में क्या करेगा माइनस 12x प्लस कितना 1 ई प्लस एक्स माइनस एक्स में क्या करेगा प्लस बराबर कितना जी 0 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। 6x² में से 4x² घटाएंगे तो 2x² होगा 12x और माइनस 12x माइनस x माइनस कितना हो जाएगा 8 है कितना होगा 9 होगा बराबर कितना 0। अधिकतम पावर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, अधिकतम पावर 2 दिख रहा है, इसको क्या बोलिएगा यह द्विघात समीकरण है। आप लोग का ठीक है कोई बात नहीं, इसको मिला लीजिए ना अपने आपका सही हो जाएगा। अरे पवन जी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या कीजिए निरूपित कीजिए। एक आयताकार पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है लंबाई और चौड़ाई। तो जो इसका लंबाई है ना चौड़ाई से 2 गुना है और से क्या है अधिक है, ये मुद्दा है समझने वाला ठीक है। तो हमको चौड़ाई पहले से पता है नहीं पता है, तो हम लिखेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये बात को हम लोग माने बिकॉज इसके बारे में कुछ कहा नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तथा लंबाई लंबाई बोला है कि चौड़ाई से 2 गुना, चौड़ाई से 2 गुना, चौड़ाई का क्या गुना 2 गुना से कितना 1 ज्यादा। अधिक का मतलब जोड़, एक का मतलब एक अधिक का मतलब क्या होता है जोड़। चौड़ाई से कितना ज्यादा 2 गुना से कितना अधिक 1। चौड़ाई के क्या गुना है जी 2 गुना और से कितना अधिक है 1 कौन लंबाई लंबाई। तो 2 गुना चौड़ाई कितना था x, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x और प्लस कितना 1। लंबाई चौड़ाई आपको तो निकल गया। लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा प्रश्न कहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। बोलिए आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने लिख दीजिएगा लंबाई गुने
चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई कितना है बाबू? तो लंबाई आपका 2x + 1 आया है, तो 2x प्लस क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा, इनटू चौड़ाई कितना है बाबू x, चौड़ाई कितना माने हैं इनटू x बराबर कितना है 528 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ देखिए x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, x में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा x प्लस 528 स्क्वायर 528 मीटर स्क्वायर, इधर क्या करेगा माइनस 528 बराबर कितना हो 0। देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में आया कि ना आया? आया ना। दिस इज योर क्वेश्चन नहीं बोला था कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेकर के आना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे क्वेश्चन में किया है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगा या आपको फाइंड करना है। तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा फैक्टर, क्या करना पड़ेगा फैक्टर। देखिए a में c से क्या करते हैं इसको लेके इधर लेके आते हैं, ठीक है समझने के लिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 और कितना जी 0। अब इसको करना गुणनखंड है, क्या करना है गुणनखंड। तो ये 2 है 2 में इसे गुणा करते हैं जी, a में c से गुणा बढ़ाए ना आपको गुणनखंड है, गुणा करेंगे तो गुणा ना करके इसको 2 खाली ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं 528 है। ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ला करने पे कितना हो जाएंगे x। अब करके देखते हैं, फिर 2 से लगाइए 2 दूनी 4 2 6 12 2 4 2 4 8 फिर 2 से 1 3 2 फिर 2 से कितना हो जाएगा 2 6 12 2 6 12 फिर 2 से कितना 2 3 33 बार ना देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 33 में से 32 घटाइएगा तो x एगो x आएगा कि नहीं आएगा? और 33 में 32 से गुना करके देखिए जो आएगा ना पूरा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? 528 में 2 से गुना कीजिएगा ना पूरा उतने आएगा जितना कि 33 में 32 से गुना कर लेंगे। ठीक है, रिजल्ट देखिए 2 8 16 ये हो जाएगा 1056 कितना होगा हुआ इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1056। तो गुना करने पे तो बराबर आ रहा है, जोड़ना करने पे कितना हो जाइए 1x प्लस में ना तो लिखेंगे 2x स्क्वायर जस्ट के 10 अब 33 में से 32 से घटा देंगे 33 एक से माइनस 32 एक से माइनस 528 बराबर कितना 0 माइनस 528 बराबर कितना जी 0। ठीक है, अब देखिए यही ना है, इन दोनों में क्या कॉमन है तो कहेंगे कि सर x क्या कॉमन है x, यदि x कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर क्या बचा x स्क्वायर x 2x बच जाएगा अब प्लस कितना प्लस 33। तो दिक्कत इन दोनों में क्या कॉमन है तो देखिए यहाँ 2x आया है ना, यहाँ भी 2x बचना चाहिए एकदम श्योर रहेगा। तो 16 कॉमन तब ना 16 दूनी 32 है, ज्यादा लंबा चौड़ा बात सीधा सीधा समझना है कि 2x यहाँ भी क्या कॉमन हुआ तो 2x बचना चाहिए। दो समान आते हैं कम है तो कहे को यहाँ से क्या कॉमन लोगे सब 16 एक दोनों जगह माइनस है ना तो माइनस बाहर कर दिए तो माइनस में जो कौन हो गया जो माइनस होगा क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ब्रैकेट 16 दूनी 32 हो गया ना, x रहेगा ना तो x बन गया, मिलेगा ना खाली 16 को मत दिए। फिर 16 के बाद इसको देख लेंगे तो 16 दिया 32 है ना, 16 दिया 48 48 तीन बार में ना, फिर 4 बचेगा तो फिर 16 दिया 48 बराबर कितना जी 0। देखो तो दोनों सेम आया कि ना आया है ना आपका। फिर इसको लिख देंगे एक बार 2x प्लस 33 एक साथ में यहाँ क्या बचा x माइनस 16 बराबर कितना बाबू 0। 2x प्लस 33 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस 33 तो x बराबर माइनस 33 बटा 2। कभी लंबाई सुने है कि माइनस 5 मीटर होता है माइनस 10 मीटर होता है नहीं ना, लंबाई फुल पॉजिटिव होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इन दो लंबाई के रूप में नहीं होगा नहीं ना होगा ना चौड़ाई के रूप में होगा। हम इसको देखेंगे ठीक है, x माइनस 16 बराबर कितना x बराबर प्लस 16 ना, लेकिन अतः भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई को क्या माने हैं x ना, x कितना आया है 60 मीटर हो गया आपका भूखंड की चौड़ाई। अब लिखेंगे लंबाई अर्थात लंबाई कितना 2x प्लस 2 जस्ट के प्लस x कितना है 16
16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर कितना 33 होगी। यानी कहने का मतलब है यदि मेरा चौड़ाई कितना है 16 के 2 में 16 दूनी 32 है कितना 33 आपका पहुंचे है लंबाई चौड़ाई आपका था 16 आपका लंबाई कितना हो गया 33। कोई दिक्कत है? हाँ तो इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि जो होता है ना लंबाई आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता तो लेते हैं ऐसा कुछ नहीं था। दोनों को लेके आगे सोल्व करते हैं।